हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम सभी भक्तों को। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। सो अभी कोशिश करूँगा कि कुछ बना पाऊँ, क्योंकि डिजिटल एक्टिविटी के माध्यम से मैं अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को डिजिटल माध्यम के, जो हमारा डिजिटल मीडियम है, मार्केटिंग है, यूट्यूब है, उसके माध्यम से भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। और कुछ भूल चूक हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ दिन से मैं, ये बुक है एक उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी जी का, तो उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसी में से ही मैं पर डे एक श्लोक अपडेट करा करूँगा इस वीडियो में। तो पहला श्लोक है उपदेशामृत का। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवः वेग मुद्रो पस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वां पीमां पृथ्वीं स शिष्यात्। इसका अनुवाद है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इसका जो परपट है, तात्पर्य है, ये उपदेशामृत शल प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य हमारे प्रभुपाद जी का बुक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें परपट बहुत अच्छी तरीके से मेंशन है। इस परपट जो तात्पर्य है इसको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है। मैं जो श्लोक है ना, इस पर जो श्लोक जो इसमें है, मेरे जीवन में ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ और मैं ये कैसे कोशिश कर रहा हूँ, कैसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो इन जो ये 5-6 चीज़ें बताई हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करे, कंसंट्रेट करे। जैसे कि बताया कि वाणी के वेग को, अपना जो वाणी है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना, इसके वेग को कंट्रोल करना है। मन की मांगों को, हमारा मन कभी बोलता है कि चलो ठीक है, आज मूवी देख लेते हैं, या फिर आज फास्ट फूड खा लेते हैं, आज यहाँ घूम लेते हैं, आज कोई बुक पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन हमारा यहाँ वहाँ मांगता है, मन को कंट्रोल करना है, इसको सहन करना है। क्रोध की क्रियाओं को, जैसे कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से को भी कंट्रोल करना है, कि अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमें अपनी जीभ को कंट्रोल करना है। जीभ का मतलब जैसे कि हम बहुत स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट खाना जितना भी खाते हैं, उसको कंट्रोल करना है, सहना है, कि जीभ तो कुछ ना कुछ मांगता रहता है, हमारा जीवा। उदर, हमारा जो पेट है, उदर है, उसको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि हम बस खाते जा रहे हैं और ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम्स होती ही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट खराब होना। और फिर लास्ट में आता है जनेंद्रियों का वेगों को सहन करना। तो जनेंद्रिय का मतलब आपके मन में बहुत सारी सेक्स डिज़ायर्स होती होंगी, तो उसको कंट्रोल करना। तो एक जो साधक है, भक्त है, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को सहन करे, क्योंकि अगर वो सहन नहीं करेगा तो बड़ी ही प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक कोई मतलब गोस्वामी जी थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर सेक्स डिज़ायर आता है? तो उसने बोला कि हाँ आता है। तो उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं कंट्रोल करता हूँ। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को सहन करना चाहिए। ये चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे पहले वाले का, वाणी का। तो वाणी का मतलब जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले तो मेरा था कि मतलब मैं बहुत टॉकटेटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला। कभी मेट्रो में गया, कहीं भी गया, बात बात करने लगा, कैसे भी बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ में नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, नॉर्मल हाय हाल चाल लेना, इस तरीके से करना। लेकिन धीरे धीरे मतलब मुझे इसको कम करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, नाम प्रभाव के माध्यम से ये मेरा कम होता चला गया। मतलब इतना अब मैं लोग मुझे देते हैं कि मैं
आई एम नॉट वेरी मच स्पोकन पर्सन, मतलब एज अ इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, तो मैं स्पीकर हूँ, मैं बात मतलब लोगों को सिखाता हूँ। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि लाइक मैं अपनी वाणी का जो प्रयोग है लिमिटेड तरीके से करता हूँ। अब अगर बात करूँ मन का, तो ये मन जो है बहुत चंचल है, और मन को जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आया। बट आई ट्राइड अ लॉट टू कंट्रोल माई माइंड, मैंने अपने मन को कंट्रोल करने का पूरा पूरा कोशिश किया। कई बार कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैंने भगवान से प्रार्थना किया, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखेंगे कि आपका अगर मन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तब वो आपको शक्ति देंगे। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करता था तो वो मुझे शक्ति देते थे कि हाँ वो तो मैं एक एग्जाम्पल अपना मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हाँ बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट में जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने वो शक्ति दिया, और जो मन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए या फिर मैं कैसे भगवान के चरणों में लगा पाऊँ, ये उन्होंने मेरे को शक्ति प्रदान किया। क्रोध की क्रियाओं तथा जीव को, कई बार गुस्सा ही बहुत आ जाता था। जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो जो गुस्सा भी है ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे, फॉर एग्जांपल कई बार गुस्सा होता है कि हम आपका गुस्सा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। मतलब अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल कोई वैष्णव है ना, कोई वैष्णव उसको कोई किसी निंदा कर रहा है तो आप भी गुस्सा कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी ने क्रोधवश पूरे लंका में आग लगा दिया था, तो वो क्रोध उनका सही था। ऐसा नहीं किया कि भगवान श्री राम ने उनको पनिशमेंट दिया, क्योंकि उन्होंने क्रोधवश ऐसा किया। तो हमें भी मतलब ये जो क्रोध है ना ये नहीं करना चाहिए। अभी मतलब हम लोग तो यहाँ पे साधक जीवन में है, कलयुग में है, तो हमें हम क्रोध करके अपना ही नुकसान, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जीवन में मैंने कई बार क्रोध किया, बहुत गुस्सा हुआ, गुस्से में मैंने अपना ही नुकसान किया। लेकिन बाद में जाके मेरे को धीरे धीरे समझ में आया भगवान की कृपा से कि जो क्रोध है ना, ये क्रोध बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत परेशानी होगी, मुझे ही होगी। तो धीरे धीरे मैंने क्रोध बिल्कुल भगवान की कृपा से धीरे धीरे कम होना शुरू, मतलब ऐसा नहीं है क्रोध मेरे को आता नहीं है अभी भी, कई बार होता है कि हाँ, लेकिन हाँ नॉलेज में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे पता है कि आगे गड्ढा है, खाई है, तो आगे मैं क्यों जाऊँगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ये अपने माइंड में सेट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको आना है, स्टेप इन करना है, कहाँ पे स्टेप आउट नहीं करना। इसके बाद में आपका है उदर एवं जननेंद्रियों का। तो उधर अब पेट का भी है, तो ऐसा नहीं आप खूब खाते जा रहे हो, तो ये भी आपको बहुत कंट्रोल करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं रहता था तो जब मैं मतलब अपनी वाइफ के साथ में रहता था तो वहाँ पे मतलब मैं खाने पीने का बहुत ज़्यादा ही शौकीन था। मेरा वाइफ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता था, मेरे लिए प्रसाद बनाता था तो मैं खाता था। तो इवन प्रसाद भी इतना नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी अगला श्लोक आएगा, दूसरा है तीसरे श्लोक, उसमें ये बात तो या त्योहार की तो है ही, लेकिन फिर भी हमें इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और हमें कभी भी ऐसा अपना मतलब कि पेट की इच्छा पूर्ति के लिए हम भोजन कर रहे हैं कि मान लो कभी समोसे खा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए, सब खा लिया, या प्रसाद भी है तो प्रसाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमें खाना चाहिए कि हम अपनी जीवन को हम सेव कर पाएँ, हमारी जो हमारा बॉडी है वो कंट्रोल कर पाए, हम साधक जीवन में है तो हमारा नियमित रूप से चल पाए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं करना कि हम जो मिले वो खा रहे हो, कि अगर आप मेडिकली अगर साइंस वाइज से भी देखेंगे, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब ही हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आप समोसे खाने का मन करें, आप 10 समोसे खा लिए तो आपका पेट खराब हो जाएगा वहाँ पर। तो हमें उतना ही खाना जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, बल्कि आप उससे हल्का कम ही करिए कि आपकी बॉडी सस्टेन कर पाए, आप भगवान का सेवा, भगवान का नाम जाप सब कर पाएँ, तब तक लीजिए कि ये तो बहुत ज़रूरी है। और आप जैसा खाते हैं वैसा आपका विचार भी बनता है, मन भी बनता है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में बताया है कि जनेंद्रियों को कंट्रोल करना, तो जनेंद्रिय मतलब हमारा जो जो सेक्स डिज़ायर है। फॉर एग्जांपल अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम एक नियमित रूप से अपने अपने पति या पत्नी के साथ संग करें। जो हमारे पूर्वाचार्य लोग हैं उन्होंने बताया कि हमें केवल संग तभी करना चाहिए जब हम मतलब भगवान के सेवा के लिए अगर हम पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने का हमारा ऐसा विचार हो तब। लेकिन अनियमित हमें ये संग नहीं करना चाहिए। अगर कोई ग्रस्त में नहीं है फिर भी उसको बिल्कुल, अगर ऐसी मन में बातें आती हैं
तो इलिक्ट सेक्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस ब्रह्म माधव गौड़ीय सर संप्रदाय में भी बताया भी गया कि 4 जो हमारे जो नियम है वो फॉलो करना ही है, जिसमें आपका एक इलिक्ट सेक्स भी आता है। इलिक्ट सेक्स ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी स्त्री पर पुरुष से ही हम एसोसिएट हैं, ऐसा नहीं। अगर हम कोई अगर इवन अगर आप देखेंगे कि किसी अगर हम पक्षी को भी अगर हम देख रहे हैं या किसी जानवर को हम अगर वो क्रिया करते हुए देख रहे हैं तो भी तभी हमारे मन में वो भाव उठने शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर हम बात करें कि हमने कोई बुक पढ़ लिया या कुछ ऐसी गलत हमने या कोई अडल्ट कोई मूवी देख लिया, तो ये भी सब इट्स अ पार्ट ऑफ इलिक्ट कि हमारे मन में विचार ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे, तो ये हमें सब नहीं करना। अगर ये करेंगे तो अगेन वो क्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ये आई, बट अगेन हमारे गुरुवर्ग, हमारे भगवान, हमारे वैष्णव की कृपा से मैं इसको मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन कंट्रोल करने का कोशिश करता हूँ। और ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये अंदर ही होती हैं। जैसे कि एक पहाड़ पर आप देखोगे वो सूखा पड़ा हुआ है, बारिश वारिश नहीं हो रही है, तो आपको लगेगा कि एकदम सूख गया, वहाँ पे पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते। लेकिन अगर वहाँ पे बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे? अब देखोगे वहाँ पर फिर से वो जो घास वगैरह है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर ही होती है। तो इसी तरीके से ये जो आपका जो जो चीज़ें हो गई, जैसे क्रोध है आपका, जनेंद्रियों का ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अंदर ही होती हैं। आप जब आप साधु संघ का एसोसिएशन करते हैं और नाम जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब ये जो चीज़ें होती हैं ये एकदम डाउन होना, छुपना शुरू कर देती है एकदम। मतलब ये जो शत्रु होते हैं, और भगवान की कृपा से लास्ट में एक बार ऐसा आता है कि एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम शट डाउन होते हैं। लेकिन फिर से अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका एसोसिएशन कैसा है, आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो मेरे जीवन में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई तो मैंने सबसे पहले ये जो मतलब मैंने सोचा कि अगर मुझे ये उपदेशामृत का श्री रूप गोस्वामी जी का जो पहला श्लोक है, अगर मुझे ये फॉलो करना है तो सबसे पहले मुझे जो कंट्रोल करना पड़ेगा वो मेरे वो जीवा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने भगवान का कृपा से, हमारा वैष्णव, हमारा गुरुवर की कृपा से मैंने घर में ही प्रसाद बनाना शुरू किया। मैं भगवान को प्रसाद लगाता हूँ तब मैं पाता हूँ। इवन कहीं अगर मान लो मेरे को जाना होता है तो मैं तुलसी पात्र रख लेता हूँ, उस तुलसी पात्र को अर्पण करके फिर मैं कहीं पे खाना होता खाता हूँ। और बाकी मैं बहुत रेस्ट्रिक्टेड हूँ कि भाई मेरे को बाहर का नहीं है, क्योंकि आप जैसा खाओगे वैसा आपका विचार हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ टाइम पहले भी होली का फेस्टिवल था। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी मैं ना तो मैं ग्रस्त भी हूँ, तो कि मेरा ग्रस्त जीवन तो बिल्कुल टूट गया है, सब संसार मेरा चला गया है। ना ही तो मैं अब ब्रह्मचारी हूँ, कि ब्रह्मचारी की कैटेगरी में तो एक तरीके से अब देखा जाए तो ना तो मैं ग्रस्त हूँ ना ब्रह्मचारी हूँ। मैं अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, तो मेरे को वो कंप्लीट करनी है लीगली जो भी है। लेकिन हाँ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है तो वो मैं कोशिश कर रहा। तो अब ऐसे केस में मेरे जीवन में जब ये प्रॉब्लम्स आई तो मैंने प्रसाद बना के भोग लगा के फिर मैंने पाना शुरू किया। तब जाके मुझे कुछ ना कुछ रिलीफ हुआ कि हाँ मेरा जो माइंड है अब सही वर्किंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें एकदम गायब हो जाएंगी, नहीं, धीरे धीरे करके आपको हमारे जो गुरुवर्ग ने बताया, आप प्रसाद भोग लगाओ तब पाओ, साधु संग करो और बुक रीडिंग करो, चैंटिंग करो नियमित रूप से। जब आप इस तरीके से करेंगे तब जाके होगा। तो मैं बता रहा था कि जब मैं घर पे गया था अभी होली वाले दिन पर, करीब 3-4 दिन के लिए घर गया, तो वहाँ पे नॉन डिवोटीज, मटेरियल पीपल, मटेरियल लाइफ, मतलब जो ऐसे लोग जो कि डिवोटीज नहीं हैं उनके साथ उठना बैठना हुआ। तो भाई उनका जो उन्होंने खाना बनाया वो खाना मैंने खाया। तो जब मैं वहाँ से जब मैं वापस आ गया तो मेरा मन एकदम विचलित, एकदम ऐसा ख़राब हो गया। मतलब मेरा ना तो उस टाइम, मतलब मैं अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर 90% अगर साधना में हूँ तो वह शायद मेरा 10% ही रह गया, और मुझे उस 10 से 90% तक होने में बहुत समय लगा। लाइक इट टुक अराउंड आई गेस करीब 1.5-2 महीने के आसपास लगा, तब जाके वो चीज़ लाई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एकदम सही परफेक्ट हो गया, लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम्स आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप बुक्स रीडिंग करिए। मतलब ये जो उपदेशामृत जो बुक है, हमारे प्रभुपाद जी का जो बुक है, ये मैं जो सोने से पहले करीब मैं 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक सोता हूँ। कल तो आई गेस 1 बजे सोया था, तो मैं एक श्लोक का पूरा अनुवाद पर तात्पर्य पर पढ़ के सोता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि
उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद में उसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जाके फिर वो चीज़ें आपके मन में आएंगी। जब पढ़ लोगे, पढ़ के क्या फ़ायदा होता है, आपने पढ़ लिया, पढ़ के बैठ के नहीं, आपको चिंतन भी करना पड़ेगा। तो जो श्लोक है ये बहुत आपको साधना में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप उसको फॉलो करिए। और हमारे श्री रूप गोस्वामी जी, हमारे षट गोस्वामी में से एक श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा कृत श्री उपदेशामृत, और हमारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य जी इस्कॉन के जो है फाउंडर आचार्य, तो उनके द्वारा ये उन्हें ये उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। जो श्लोक हैं हमारे श्री रूप गोस्वामी जी के हैं, और उन्होंने जो परपट पर है बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आपको अगर बुक खरीदनी है तो आप इस्कॉन के भी नियरेस्ट सेंटर से जाके परचेस कर सकते हैं। आप सभी लोग से ये बात ना है कि अगर कोई भूल चूक होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिए, और भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि भगवान का नाम जप करेंगे तो कैसी भी परेशानी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो इबोला, कैसा भी हो, भगवान का नाम जप करने से ही सारा कुछ सॉल्व हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।